Hello बच्चों, welcome in my YouTube channel. We are discussing in class 11 chapter vector analysis. This is the part second of the chapter vector analysis. तो previous जो पार्ट में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में कि भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके हम लोग डिनोट करते हैं, representation of vector quantity and the types of vector quantities. Today we are discussing about another part of this chapter. Then first जो बात है अपनी आज के चैप्टर की, what is the meaning of vector A is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही खास बात है यार, आपको अब इस तरीके वेक्टर क्वांटिटीज लिखी हुई दिखेंगी और हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप का मीनिंग क्या है। अगर हम इस बात को समझ गए तो कहीं ना कहीं वेक्टर एनालिसिस में इतना बेसिक है कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, हमने बात की थी 3 डायमेंशनल एक्सिस और ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब स्टूडेंट, कोई भी अगर हम वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं। एक तो उस वेक्टर क्वांटिटी में उसका मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड होगी उसकी डायरेक्शन। क्लियर? अब भाई ये जो मैग्नीट्यूड है एंड ये जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड वो अमाउंट है कि कितना है उस वेक्टर क्वांटिटी में, कितना फोर्स है, कितने न्यूटन फोर्स है, कितनी स्पीड है उसमें, है ना। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के हिसाब से हम लोग यहां ध्यान दे सकते हैं। बट जो डायरेक्शन है एक्चुअल में ये एक यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन होती है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। अब यहां पे हमारे पास लिखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ओके भाई, यहां पे आप ध्यान देना इन 3 डायमेंशनल एक्सिस में, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये वाला, वाई एक्सिस ये वाला एंड जेड एक्सिस ये वाला, दीज 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस एक्स एंड वाई के बीच एंगल 90, वाई एंड जेड के बीच एंगल 90 एंड एक्स एंड जेड के बीच भी एंगल 90 है। इट मींस यहां पे जो जेड एक्सिस है उसको कुछ हमें इस तरीके समझना होगा। ओके स्टूडेंट, अब ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री। जिस तरीके आप डायग्राम में देख रहे हो, ये प्रॉब्लम है भाई, ये अपनी प्रॉब्लम है कि 3 डायमेंशनल एक्सिस को हम 2 डायमेंशनल बोर्ड जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेड्थ है उसमें हम लोग डिनोट नहीं कर सकते। तो ये अपनी प्रॉब्लम है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस होगा कुछ इस तरीके, आप समझिए इस बात। ओके, अब यहां बात चल रही है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप। इट मींस आपका जो मैग्नीट्यूड है आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड के कैप इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। देन स्टूडेंट, वेक्टर ए को डिनोट करने के लिए आपको एक्स एक्सिस में जो मैग्नीट्यूड ट्रेवल करना है वो स्मॉल एक्स है, और ये आई कैप बता रहा है कि ये आपको स्मॉल एक्स डिस्टेंस जो है चलना है एक्स एक्सिस में।
अब वाई जे कैप, तो यहां पर जो वाई जे कैप है, जे कैप बता रहा है वाई एक्सिस में आपको जाना है, वाई एक्सिस में आपको जाना है। तो ये डायरेक्शन हमारी वाई एक्सिस की हुई, तो वाई एक्सिस में आपको जाना है, वो भी स्मॉल वाई डिस्टेंस। इट मींस एक्स आई कैप वाई जे कैप हम जो है डायरेक्शन के हिसाब से चले गए। अब हमें चलना है जेड एक्सिस में, इट मींस इस डायरेक्शन में जेड डिस्टेंस, तो इस डायरेक्शन में चलेगा जेड डिस्टेंस। यहां जो स्टूडेंट जो पॉइंट मिल रहा है, बिकॉज जेड एक्सिस तो कुछ इस तरीके, ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस का ये जो पॉइंट है, क्लियर, यहां के इस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इट मींस स्टूडेंट, अब हमें जेड एक्सिस में तो हम डिनोट कर नहीं सकते, तो इट मींस ये जो है हमारा जेड एक्सिस में, हम यहां डायग्राम में आप कुछ भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल है। यहां पे एक्स आई कैप वाई जे कैप की बात हमने कर ली है, और एक्चुअल में ये जो आपको यहां पे प्रोजेक्टेड दिख रहा है एरो, वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टेड होगा। ओके, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट बना, यहां पे ये जो वेक्टर आ रहा है, ये जो वेक्टर आप बना पा रहे हो, इसी वेक्टर को आप बोल रहे हो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि इस वेक्टर का मीनिंग है कि आपको एक्स एक्सिस में स्मॉल एक्स डिस्टेंस, वाई एक्सिस में स्मॉल वाई एंड जेड एक्सिस में स्मॉल जेड जाना है। ये जो पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट को इसे मीट कर देना है। तो अब भाई इस 3 डायमेंशनल स्पेस में यहां तो हम मीट कर नहीं सकते, बिकॉज लिखने के लिए हमें बोर्ड की जरूरत है। यहां हम नहीं डिनोट कर पा रहे, तो हमें यहीं पे दिखाना होता है। इट मींस यहां पे जेड एक्सिस वाली बात छिपी हुई है, जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। समझ में आ गई तो अच्छी बात नहीं, हर वेक्टर में हम आपको ये चीज इसी तरीके बताएंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये था मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। ओके स्टूडेंट, एक नई है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में भी आप इनको ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर इट मींस 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट की लोकेशन को अगर आप बताना चाहते हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? ओके, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग समझते हैं। पोजीशन वेक्टर इत्मीनान से समझेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पोजीशन वेक्टर, ओके स्टूडेंट, तो भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में intersection point of these 3 mutually perpendicular axes is called origin. Okay, intersection point of these 3 mutually perpendicular axes is called origin. ये हमारा origin, ये एंगल बना 90 डिग्री, ये एंगल बना 90 डिग्री और ये एंगल भी बना 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर हम एक पॉइंट लेट कर लेते हैं P। इस पॉइंट P को हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट P का ही हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट डेफिनेशन होती है पोजीशन वेक्टर की, लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू एनी पॉइंट let P, origin O, is called position vector of that point, is called position vector of that point. It means student, origin से आप पॉइंट P को जो लाइन ज्वाइन करेगी वही वेक्टर हमारा, इसको सीधा बनाते हैं बिल्कुल, ओरिजिन O से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, उसको डिनोट करेंगे वेक्टर OP से। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ
पॉइंट P, देन वेक्टर OP इज इक्वल टू, ये बना आपका वेक्टर OP। अब स्टूडेंट मान लीजिए सपोज दैट पॉइंट P तक पहुंचने के लिए यहां पर मान लीजिए पॉइंट P है, भाई बोर्ड में बनाना हमारी मजबूरी है, बिकॉज 3 डायमेंशनल बोर्ड थोड़ी ना, यहां तो 2 डायमेंशनल बोर्ड है, 3 डायमेंशनल चीजें बता रहे हैं, तो इतना आप जरूर समझें। ये हमें दिक्कत हो रही है, आपको भी होगी, लेकिन हम आपको एक एक बार ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भाई पॉइंट P में पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस में जाना है स्मॉल एक्स, वाई एक्सिस में जाना है स्मॉल वाई, आफ्टर दैट जेड एक्सिस में जाना है स्मॉल जेड। अब यही वाली पॉइंट छिप जाती है, बाकी सब कुछ दिखाई देता है। ये वाला पॉइंट आपका, ये जो जेड एक्सिस में जाने वाला है, ये हवा में तो भाई हम आपको दिखा नहीं सकते, यही आपको दिक्कत हो जाती है। तो आप समझिए बात को कि सर जी कह रहे हैं जेड यहां पर जाना है, इट मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई कामा जेड। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज एक्स कामा वाई कामा जेड, देन वेक्टर OP को आप डिनोट कर सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके स्टूडेंट, बिकॉज एक्स एक्सिस में आपको स्मॉल एक्स चलना है, वाई एक्सिस में आपको स्मॉल वाई चलना है, देन जेड एक्सिस में आपको स्मॉल जेड चलना है, तब आपको पॉइंट P मिल जाएगा। तो ये तो थी पूरी बात पोजीशन वेक्टर की, नोट कर लीजिए, आप नोट्स जरूर बनाए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। आपकी नोट्स ही आपको आगे ले जाएंगी, क्योंकि बार बार आप इतना सारा चीज, एक बार वीडियो देख लोगे, 2 बार वीडियो देख लोगे, हमेशा आप वीडियो तो नहीं देखते रहोगे, लेकिन आप कॉपी से उन सारी वीडियो में देखी हुई बातों को आप जरूर समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, देन अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम लोगों की बात होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके, तो स्टूडेंट यहां पर हम लेट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल एक्सिस और ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ध्यान से समझना हर एक बात। अब स्टूडेंट हमें किन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो एक पॉइंट है अपना ए, किस तरह पहुंचे होंगे पॉइंट ए तक? तो भाई एक्स एक्सिस में चले x1, वाई एक्सिस में चले y1 और जेड एक्सिस में चले z1, पॉइंट ए तक पहुंचे। और एक पॉइंट है अपना पॉइंट बी, इसको इनिशियल बोल देते हैं, इसको फाइनल बोल देते हैं। ओके, लिख भी देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ओके, अब स्टूडेंट पॉइंट बी में पहुंचने के लिए x2 डिस्टेंस आपको चलना है x एक्सिस में, y2 डिस्टेंस चलना है y एक्सिस में, और z2 डिस्टेंस चलना है आपको z एक्सिस में। तो आपका पॉइंट बी यहां मिला, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये। ओके, एक्चुअल आपको बता रहा हूं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई चीज आपको एक्चुअल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अदर देन वेक्टर में तो बहुत लोग गोते खाते हैं, हाँ डुबकी लगाते रहते हैं वेक्टर एनालिसिस में, समझ में नहीं आता कुछ भी कहते हैं जी सर, जी सर, ओके सर, ओके सर। हम आप
सब कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सामने ध्यान देते रहिए। तो भाई इनिशियल पॉइंट ए के लिए x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया कोऑर्डिनेट, और फाइनल पॉइंट बी के लिए x2 y2 z2 हो गया। ओके, अब स्टूडेंट पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर ए बी। इट मीन्स एनी वेक्टर ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल and final point is called displacement vector between these two points। ओके, तो भाई ओरिजिन से पॉइंट ओ को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, वेक्टर ओ ए। एंड ओरिजिन से जो लाइन पॉइंट बी को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, वेक्टर ओ बी। समझते रहिए एक एक बात। अब हम क्या कहना चाहते थे, एक और डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देन द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टू द इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द डिफरेंस between final and initial position vectors is called displacement vector। आप देखो स्टूडेंट, पहली बात में अगर देखें तो पॉइंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मींस वेक्टर ए बी। और दूसरी बात में अगर समझें तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ बी, इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ओ ए। इनके बीच जो डिफरेंस है वो है पोजीशन। एक बात तो क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट आप हमको बताइए कि अगर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है तो वेक्टर ओ ए x1 i कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप बना या नहीं? पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर अगर x2 y2 एंड z2 है तो भैया उसका पोजीशन वेक्टर ये बना कि नहीं? इन दोनों को अगर हम यहां पुट कर दें तो वेक्टर ए बी क्या बनने वाला है आप हमें बताइए। x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप माइनस x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, निकाल लीजिए। सॉरी, यहां पर एक गलती हो गई हम लोगों से। फाइनल माइनस इनिशियल करना था तो x2 पहले होगा, y2 पहले होगा, z2 पहले होगा और ये सब होंगे लेटर बाद। ओके, तो स्टूडेंट ये बना x2 माइनस x1 i कैप, ये बना y2 माइनस y1 j कैप और ये बना z2 माइनस z1 k कैप।
दैट्स द डिटेल्ड नॉलेज अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप इतनी बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जान जाते हैं तो हम तो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्टडी को जानते हैं। ओके, अब स्टूडेंट, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। अपना जो नेक्स्ट है टॉपिक कि किसी भी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। बहुत बढ़िया डिटेल्ड ये सब भाई पहले तो आप नोट्स में लिख लिया। हाँ, अभी नोट्स में नहीं लिखा है, रिवाइज कर लो, नोट्स में लिखो। देखो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो भैया मन लगा के पढ़ना, ठीक है। ये सब बहानेबाजी, ये सब किसी और सब्जेक्ट में करना। फिजिक्स में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं, आप वीडियो ना देखो, पढ़ो नहीं, फिर कह दो फिजिक्स कठिन है। ये सब केवल आप अपने पापा मम्मी बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं कह सकते हो, ठीक है। अपने घर में आप झूठ बोलते रहते हो। पढ़ने वाले बच्चों का बहुत स्वागत करता हूं। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, और जो नहीं पढ़ते घर में लाते और पढ़ते नहीं, वो अच्छे बच्चे थोड़ी ना, गंदे बच्चे हैं, गंदे बच्चे। तो भैया गंदे बच्चों की हम बात नहीं कर रहे, पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहे। अच्छे बच्चे मन लगा पढ़ो, ठीक है। अब देखिए भाई, तो मेथड टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जेड के कैप नहीं ऐड करें, बिकॉज देख रहे थे जेड एक्सिस को हमें एयर में बनाना पड़ता है। कहां बनाना पड़ता है? एयर में। अब बार बार एयर वाली बात, हवा वाली बात, हवा में रह जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सीख पाओ। तो उसको अगर किसी किताब में भी देखोगे तो सिमिलरली करके समझाया, हम आपको उसका डिटेल नॉलेज भी देंगे, परेशान बिल्कुल मत हो, बने रहो हमारे साथ। देख, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया एक्स आई कैप प्लस इक्वल टू डायमेंशनल एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे ताकि बोर्ड में बन सके और आप डिटेल सब कुछ समझ सके, और वाई एक्सिस। अब बताओ, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप। अब ध्यान देखना, एक्स में चलो स्मॉल एक्स और वाई में चलो स्मॉल वाई, ये ऐसे पॉइंट मिल गया ए, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कामा वाई, सब बता रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे कैप। तो कह रहा एक्स चलो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, वाई चलो जे कैप मतलब जे वाई एक्सिस में। अब ये जो ओरिजिन है, कह रहा ओरिजिन से पॉइंट ए को ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वेक्टर ओ ए। अब इसका निकालना है आपको मैग्नीट्यूड। तो भैया सबसे पहले तो ये समझ लो मैग्नीट्यूड को डिनोट कैसे करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्लियर, सॉरी वेक्टर ओ ए लिखा है यहां, तो हम वेक्टर ओ ए चलते हैं, यहां पे भी वेक्टर ओ ए करते हैं, वेक्टर ओ ए। तो बना एक्स आई कैप, सॉरी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए को आप कैसे लिखो? या तो मॉड के अंदर बंद करके लिखो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बोलो, या तो मॉड में लगा के कहो और या तो एरो हटा के कहो। बाबू कहना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए चाहे मॉड लगा के कहो चाहे एरो हटा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के लाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहो। ओके, अब सुनिए, हमने कहा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके एरो का लेंथ होता है, ठीक है।
तो ये बना लेंथ ऑफ एरो वेक्टर ओ ए। समझ गए बात को? इस एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए। अब इसका लेंथ निकालना है। आप ये नहीं कह सकते सर जी बेसिक नहीं बता। सर जी 0 से हीरो बनाते हैं, एक एक बात बताते हैं। 0 से हीरो बनाना यही काम है आयुष पांडे फिजिक्स का। ओके, तो स्टूडेंट हमने बात ये करी कि वेक्टर ओए ये एक वेक्टर है जिसको एक एरो से डिनोट किया। इस एरो का जो लेंथ है वही इस एरो का मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब इस एरो का लेंथ निकालना है। तो आप बताओ, इसको बोल देते हैं ओ ए, इसको बोल देते हैं बी। इन ट्रायंगल ओ बी ए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी ए। ये 90 डिग्री बन रहा है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। अब बेटा इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सुनो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर, इट मींस अब देखिए ओ से ए तक का लेंथ ही है, तो एरो हटा के इसका मैग्नीट्यूड बन गया ओ ए स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू बेस, तो भाई बेस कह देते हैं एक्स को, एंगल थीटा इसको डिनोट कर देते हैं। एंगल के पास, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के पास बेस हो गया। तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर। आप बताओ स्टूडेंट, ओ बी स्मॉल एक्स है कि नहीं? तो पुट कर दो। बी ए स्मॉल वाई है कि नहीं? तो पुट कर दो। अब ये लेंथ कितना बना? ओ ए स्क्वायर, ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कल मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो में अपने कि किसी भी वेक्टर के एरो का जो लेंथ है वही उसका मैग्नीट्यूड। तो इसका लेंथ कितना बना? ओ ए, तो वही तो मैग्नीट्यूड है। तो क्या समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ओ ए बोलो, चाहे ओ ए बोलो, चाहे इसी को बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भूल ना जाना, फार्मूला याद रखे रहना हमेशा। हाँ, सिमिलरली फॉर वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना। ये बना जाके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अगर जेड जुड़ा है तो फिर उसी में आप जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा कर ले प्लस में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब और बात मैं बताता हूं आपको। ठीक है, करते हैं हम लोग मेथड टू ऑब्टेन यूनिट वेक्टर along the direction of any vector। अब सुनो बेटा, जैसे लेट कर लीजिए कि एक वेक्टर अपने पास वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। देखो, एक्स एक्सिस में एक्स मैग्नीट्यूड, वाई एक्सिस में वाई मैग्नीट्यूड, जेड एक्सिस में जेड मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड बना मॉड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब समझो बेटा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर along the direction of vector A। क्लियर? अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने कहा था एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन होती है, और कहा था यूनिट वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा और पूरी डायरेक्शन, पहले की बात याद करा रहा हूं, तो वेक्टर अपान हो गया मैग्नीट्यूड, क्या हो गया? वेक्टर अपान हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन फुल होती है, तो यूनिट वेक्टर क्या बना? यूनिट वेक्टर बना वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब सुनो, इट मीन्स वेक्टर ए में अगर हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर को कल हमने सिखाया था भैया, कैप लगा के नोट करते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया। ओके, अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, वेक्टर ए की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, देन ए कैप बना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो तुम्हारी सोच हम एक खोलते हैं, पूरी एक सोच ऐसी खोल देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, समझिए बात। देखो वेक्टर ए क्या लिखा है आपने? वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और होती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर। अब अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए की आप वैल्यू रखें तो क्या निकली? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू, अब ए कैप की वैल्यू आप रखो एक्स आई कैप। यहां से हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका खत्म हो गया। अब हम तुमको नई चीज को सिखा रहे हैं, दिमाग खोलने वाली चीज। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया कि नहीं? तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या बना? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बना कि नहीं? अब ये जो स्टूडेंट तुम पा रहे हो, पता है इससे क्या तुमको समझ में आ रहा है? इससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लो कि डायरेक्शन जो होती है वो यूनिट वेक्टर होता है। बहुत लड़के भूल जाते हैं अपनी जिंदगी में, इस बात को खूब भूल जाते हैं और आगे बहुत काम आता है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होता है। दिमाग खोलो, उसको रखो, काम आएगी जिंदगी। ठीक, किसी वेक्टर का डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, किसी वेक्टर का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर होता है, जो कि उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे फाइंड आउट होता है। ओके स्टूडेंट, हाँ, और एक बात हमने और कही थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑलवेज यूनिट होता है, 1 होता है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आपको समझ में आ जाएगी, 1 आएगा करने कुछ, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर के प्लेस में एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर करना, प्लस वाई के प्लेस में वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर करना, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर करना, अंडर रूट लगा देना, बाद में आपका क्या आएगा? 1 आएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको कर लेनी है अपने आप से, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं, हम अपनी तरफ समझा रहे हैं, ठीक है। करना, देखना, 1 आएगा। जिसका जिसका आ जाए नीचे कमेंट में लिख देना यस सर, क्या बात बताइए। नोट्स बनाते चले, पीछे जाओ, इसको सबको नोट करो। ओके, चाहे साथ में जब हम लिखा करते हैं तो नोट्स बना लिया करो।
बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे आगे गोते खाओगे, परेशान हो जाओगे, डूबते रहोगे। पाठ आगे बढ़ रहा, देख रोज सिलेबस आएगा, एक दिन फेल होने की नौबत ना आ जाए। हम तो ये चाहते हैं कि तुमको इतना पढ़ाए कि तुम IIT क्रॉस कर दो, तुम नीट क्रॉस कर दो, लेकिन अब क्या है, इसके लिए मेहनत आपको करनी है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए सोच रहा हूँ इतना ही काफी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो ताकि ये चैनल भी इंक्रीज हो थोड़ा थोड़ा करके। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।